हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में सर्कल्स चैप्टर। ठीक है, तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर में भाई विद्युत के स्पर्श रेखा टॉपिक कवर करवाए थे। ठीक है, तो टेंजेंट या फिर टेंजेंट लाइन बोलेंगे इंग्लिश में, ये टॉपिक आपको हम कवर करवाए थे। तो इस टॉपिक के अंदर एक थ्योरम आया था 10.1। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरह से समझाए थे आप लोग को अच्छी तरह से भाई, शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताए थे। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है भाई तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का क्या कहते हैं, ये टॉपिक कवर होने के बाद जो हम लोग भाई नेक्स्ट जो आता है एक्सरसाइज आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज इस वीडियो के माध्यम से 10.1 करेंगे। एक्सरसाइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का भाई चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम फाइनली बता देते, इस वीडियो के माध्यम से भाई हम लोग का एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो एनसीईआरटी बुक का है भाई। ठीक, एक्सरसाइज ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। ठीक है, चैप्टर 10 कितना है, चैप्टर हम लोग का 10 है। 10 के अंदर ही, चैप्टर 10 के अंदर ही क्लास 10th का चैप्टर के 10 के अंदर ही सर्कल आता, मतलब वृत्त आता है। ठीक है, चैप्टर समझेंगे नहीं समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। और आपको हम बताना भूल के बता देते, इसमें जो है ना, इस एक्सरसाइज में कुल जो क्वेश्चन है भाई कितना है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आता है भैया, क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, तो आपको शायद पता होगा एक वृत्त की ना कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको हम बता दें कि एक वृत्त की ना अनेक, मतलब अनगिनत या इन्फिनाइट स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ, 1 नंबर का। देखिए अगर आंसर कहाँ पे लिखे, अगर यहाँ पे अगर लिखेंगे ऐसे करके तो मिट जाएगा सब, इसलिए 1 नंबर का आंसर से आपको यहाँ पे देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 नंबर का आंसर आ जाएगा क्या है बताइए, अनगिनत या अनेक, क्या बोलेंगे भाई, अनेक। ठीक है, अनेक क्या कहते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अनेक समझिए ना, अनेक, या फिर इसको आप अनगिनत बोल सकते हैं, अनगिनत दूसरे भाषा में। ठीक है, अनगिनत, या फिर इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं इसको, इनफाइनाइट। ठीक है, इंग्लिश में इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझिए हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको फिलअप करने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा का 1 नंबर रोमन में, ध्यान दीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा बताइए, आपको हम बताए थे भाई थ्योरी वाला पार्ट में कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है ना उसे कितना बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो भैया 1 बिंदुओं पर स्पर्श करती है ना, 1 बिंदु पर स्पर्श करेगा तभी हम लोग इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। अगर 2 बिंदु पर स्पर्श टच करेगा, 2 बिंदु कर काटेगा, इसको स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 नंबर का 2 का 1 नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए 1 नंबर का आंसर यहाँ पे हो गया, आपको हम दिखाते हैं 2 का 1 नंबर का आंसर। ठीक है, 2 का 1 नंबर का आंसर भी क्या होगा बताइए, 1 बिंदु 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 खाली जगह की एक जगह 1 लिख देंगे। ठीक, 1 समझ गए ना बात को, 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आप ना एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए। जब एक स्पर्श रेखा भाई ड्रॉ कीजिएगा तो एक ही बिंदु पे टच करेगा, तो इसी को ही हम लोग बोलेंगे क्या, स्पर्श, क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ए भी हो गया, तो क्या करें, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद, बिंदु मतलब पॉइंट, कितना पॉइंट पे टच करता है, एक ही बिंदु पी पे करता है, मतलब 1 बिंदु पर टच करेगा। ठीक, स्पर्श करेगा। यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से। दूसरा देखिएगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अच्छा वृत्त के 2 बिंदु मान लेते हैं कि भैया 1 बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु मान लेते भैया क्या है, अच्छा इधर 1 बिंदु मान लेते पी है, यहाँ पे पी है, और दूसरा बिंदु मान लेते क्यू है। क्या कर भाई, वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखिए 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, इस रेखा को क्या बोलेंगे बताइए, इस रेखा को जीवा बोलते हैं। क्या पी क्यू, यहाँ पे क्या जीवा है, जीवा। ठीक है, तो पी क्यू को क्या बोलेंगे, यानी दूसरा का जो आंसर आएगा यहाँ पे खाली जगह में क्या भरेंगे, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो जीवा, क्या बोलेंगे भाई, जीवा बोलेंगे। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड, क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, समझे नहीं समझे, कॉर्ड बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि केंद्र से
केंद्र से विवृत्त के एक बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, तब त्रिज्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। लेकिन जब दो बिंदुओं के बारे में जिक्र होगा कि दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनता है उस रेखा को क्या कहते हैं, जीवा मतलब कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दें। तीसरा देखिए क्या करा, एक विवृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक विवृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक विवृत्त की ना दो समांतर स्पर्श रेखा भाई हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसका 3 का आंसर आ जाएगा, 2 का 3 का आंसर आ जाएगा क्या, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2। ठीक है, 2। आप चौथा देखिए भाई क्या कर रहा, विवृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को ध्यान दीजिएगा क्या करा भाई, विवृत्त तथा का मतलब और, तथा का मतलब क्या भाई, और होता है। ठीक है, विवृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, विवृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु या जो है ना उभयनिष्ठ बिंदु, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, स्पर्श बिंदु बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यही कार्य हम लोग का। तो चौथा का आंसर जो आएगा भाई, 2 का चौथा का आंसर जो आएगा ना, क्या आएगा बताइए, स्पर्श बिंदु आएगा। स्पर्श बिंदु कहते क्या भाई, स्पर्श बिंदु। ठीक, स्पर्श भाई बिंदु कहेंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भाई नोट डाउन कीजिए। ये सब फिगर साइड में होता है तो बना लीजिए, ये सब भाई लिखना तो ज़रूरी है। ठीक है ना, इतना समझ गए ना, ये सब ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग का एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब को आप इंपॉर्टेंट मानिएगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, सारे इंपॉर्टेंट भाई, अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, सभी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ से प्यार करना है, मैथ से अगर मैथ स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सब बातें आपको याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम बात। ठीक है, तो ये सब बातें भाई छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलते भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, ये शॉर्ट में लिखा है सेंटीमीटर। ठीक है, या आप पूरा आप इसको लिखना चाहते हैं भाई सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर शॉर्ट फॉर्म है सेंटीमीटर का। ठीक है, सेमी। ठीक है, कोई सेमी पढ़ लेगा लेकिन सेमी ने भी सेंटीमीटर पढ़ते। ठीक, आप इंग्लिश में CM लिख सकते हैं। ठीक है, CM। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ की लंबाई है, PQ की लंबाई आपको फाइंड करना, निकालना है, लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा 12 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा ऑप्शन B 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन C दे रखा भाई 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन D दे रखा √119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फिगर के माध्यम से समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, एक सबसे पहले एक सर्कल भाई ड्रॉ करते हैं, कुछ इस प्रकार भाई एक सर्कल बनाया गया है, बताइए कि दोबारा बनाते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप ना अगर आपके पास ना प्रकार भाई प्रकार से बनाएगा तो सर्कल एकदम ना झक्कास बनेगा, झक्कास। ठीक है भाई, देखिए इसका केंद्र मान लेते भाई क्या, O केंद्र है। ठीक है, O केंद्र क्या करा भाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर ना स्पर्श रेखा, अच्छा थोड़ा सा हटा के बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे दूरी नहीं है, इधर भाई बोर्ड खाली नहीं है, यहाँ बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक सर्कल भाई ड्रॉ करते फिर अगेन हम लोग, देखिए एक सर्कल भाई ड्रॉ हो गया जिसका केंद्र O है हम लोग का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक वृत्त के बिंदु P लेते हुए, एक बिंदु P लेते। ठीक है, P पर स्पर्श रेखा PQ, अच्छा स्पर्श रेखा PQ हम लोग ड्रॉ करते। ठीक, स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, स्पर्श रेखा भाई PQ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या बोलेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या भैया यहाँ तक नहीं है हमको, यहाँ तक भाई यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात को, मेरा समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, बोले जी भैया समझ रहे, अच्छी तरह से समझ रहे। ठीक, अच्छी तरह से भाई समझ रहे। ठीक है ना, ध्यान दिए, देखिए भाई यहाँ पे क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे P जो है ना, ध्यान दिए P, यहाँ पे एक बिंदु लेते Q। ठीक है, PQ एक बिंदु Q लेते भाई, जो PQ है ना क्या है, स्पर्श क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक, PQ क्या स्पर्श रेखा है, तो क्या स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ, अच्छा OQ भाई मिला देंगे हम लोग OQ। ठीक, OQ कोई बात नहीं, OQ। ठीक है, देखिए भाई थोड़ा सा ना मिस हो रहा हमसे क्योंकि हम प्रकार लेकर नहीं बनाए वृत्त को। ठीक है, और अपने मन से ना केंद्र को हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप गेस कर लीजिए भाई। ठीक है भाई, गेस कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट बना क्या, मान लीजिए क्या OQ जो है ना, OQ का डिस्टेंस दे रखा भाई कितना, 12 सेंटीमीटर। अच्छा 12 CM लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। और OP को मिला देते हम लोग, OP को मिला देते। ठीक है,
तो भाई ध्यान दीजिएगा, तो एक सर्कल भाई ड्रॉ हो, सॉरी एक हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, मतलब एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या भाई POQ बन गया, POQ। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको पता ही होगा कि OP क्या कहते हैं, OP जो है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग का एक क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रेंगल बना, मतलब समकोण त्रिभुज ना POQ, ठीक है। तो आपको OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और OP आपको पता ही है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रखा। अच्छा OP क्या भैया, त्रिज्या है, यानी OP आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या, PQ, इसी का वैल्यू निकालना आपको, यही PQ निकालना भाई, PQ का डिस्टेंस निकालना, आराम से निकल जाएगा। लेकिन आपको पाइथागोरस प्रमेय भाई आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते भाई सॉल्यूशन में। ध्यान दिया, सॉल्यूशन बोलिए या फिर इसका क्या बोल सकते हैं, आंसर बोलिए, ठीक है। सॉल्यूशन का शॉर्ट में लिखे नाम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ध्यान दीजिए, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे भाई दिया है, हम लोग को दे रखा भाई, दे रखा दिया है क्या भाई, त्रिज्या दे रखा है। यहाँ पे त्रिज्या क्या, OP है, OP बराबर R बराबर कितना ही 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और OQ दे रखा भाई, OQ दे रखा है हम लोग का कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या भैया, PQ निकालना, आराम से निकल जाएगा, ठीक, PQ निकालना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, POQ में, POQ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज POQ में। ध्यान दीजिएगा। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय आपको ये पता ही होगा अच्छी तरह से, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आपको लिखा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या कहा था भाई, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया लेकिन फिर बताते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है किसका ही, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कर्ण को स्मॉल ऐसे सिद्ध करते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग का क्या कहता है भाई, ये हम लोग का क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है। पाइथागोरस भाई प्रमेय कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या आपसे कोई पूछ सकता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ध्यान में। अच्छा भाई क्या बोलते हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, इसको साइड जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। मतलब OQ क्या हो गया, कर्ण हो गया भैया, जाहिर सी बात है, OQ क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे OQ क्या भाई लिख देते साइड में, OQ क्या भाई, OQ कर्ण है कि भाई, OQ क्या हुआ, कर्ण हुआ, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला भुजा है, भुजा OQ है, तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा OP क्या हो गया, OP जो हुआ ना लंब हो गया भाई, लंब क्या हो गया, लंब, यानी P हो गया हम लोग का, ठीक है, P हो गया। अच्छा PQ क्या हो गया, आधार हो गया, सिंपल बात, आधार हो गया। PQ क्या भाई, आधार हो गया। मतलब आपको आधार ही निकालना है, समकोण त्रिभुज POQ का आधार ही निकालना है आपको। PQ क्या है, आधार मतलब बेस है, ठीक है, आधार यानी बेस, ठीक है। इतना समझ गए, OP क्या है, OQ क्या है, PQ कितना, इतना तो अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से समझिए, ठीक है, इतना तो समझिए। अब चलते हैं हम लोग फार्मूला से, ठीक है। तो इसको मिटा दे, क्या बताइए, या फिर समझ रहे ना। तो आपको यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, इसको मिटा दे भाई, आप समझ गए ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दे, क्या बताएं, OQ क्या है, आप समझ गए अच्छी तरह से, OQ कर्ण है, OP क्या, OP लंब है, और PQ क्या आधार है, याद रखिएगा, ठीक। अब मिटा देते क्योंकि हमको चाहिए भाई क्या, जगह चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका भाई, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फटाफट बताइए, यहाँ पे बताइएगा आप लोग, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या, OQ, मतलब OQ का स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या भाई OP का स्क्वायर लिखेंगे प्लस आधार क्या, PQ का स्क्वायर निकालना। अच्छा एक बात बोलिएगा, हमको निकालना क्या, PQ निकालना है, तो PQ के एक तरफ कर देते, बाकी सबको इधर लेकर आ जाते। तो OQ, ध्यान दे, OQ स्क्वायर इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस OP का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, इधर रहने दीजिए भाई, ठीक है। यहाँ तक समझे नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ रहे बात को। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते भाई, अब हम लोग वैल्यू पुट करते, देखिए OQ स्क्वायर, अच्छा OQ का पता वैल्यू कितना 12 है, लेकिन भाई 12 OQ की जगह 12 लिख देंगे, लेकिन माथा पे 2 है तो इसका माथा में 2 लगा देंगे, मतलब 12 का स्क्वायर लिख देंगे, 12 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस का सिंबल लिखेंगे। OP का वैल्यू पता है 5, तो 5 OP का वैल्यू पता 5, लेकिन OP स्क्वायर है ना, इसलिए माथा में इसका स्क्वायर लगा देंगे, बराबर क्या PQ स्क्वायर, P का Q स्क्वायर, PQ स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, आप करके देख लीजिए, 12 करके, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25 होता है, कितना भाई PQ स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बोले भाई 144 में 25 जाएगा, कितना आएगा 119 आएगा, कितना 119 आएगा, 119 बराबर
पी क्यू स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए भाई, क्या अगर हम बोले क्या पी क्यू इम्प्लाइड है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एट, इम्प्लाइड एट, इम्प्लाइड एट, इम्प्लाइड एट, ठीक है, यानी या इसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, समझे बात को यहाँ तक, या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। अच्छा पी क्यू स्क्वायर जो RHS में है, क्या इसको LHS में लिख सकते, बोलिए आराम से लिख दो, पी क्यू स्क्वायर बराबर 119 लिख सकते हैं आराम से, 119 आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर है, पी क्यू बराबर रूट इधर बन जाएगा 119 आ गया, रूट 119 आ गया भाई, क्या आया, ये सेंटीमीटर, मीटर क्या आया, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था हम लोग का वैल्यू, इसे सेंटीमीटर आया इतना, पी क्यू बराबर रूट ओवर 119 सेंटीमीटर। अब बोलिए भाई क्या, जब स्क्वायर से रूट बनता है तो प्लस माइनस होता है, भाई प्लस माइनस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लस ही होगा, पॉजिटिव भी लेंगे तो इसलिए प्लस माइनस नहीं जिक्र यहाँ पे नहीं होगा, प्लस का ही जिक्र होगा, इसलिए हम लोग प्लस माइनस लगाते नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे पी क्यू जो है ना डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। समझे यहाँ तक क्लियर है? आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव से पर टिक नहीं मार दीजिए, बल्कि इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे निकाले भैया, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपको अच्छी तरह से बता भी दिए, ठीक है, मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें, ठीक है, समझे नहीं समझे, हाँ अच्छी तरह समझ भाई। चलते भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त है आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, मतलब एक आपको दी गई रेखा होना चाहिए, ठीक है, और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं होना चाहिए, समांतर मतलब पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, ऐसी दो रेखा होना चाहिए जो खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, और दूसरी जो रेखा हो ना छेदक रेखा हो। आराम से इजी से भाई बन जाएगा। देखिए सर्कल ड्रॉ करते हैं, आप लोग को ना फिर अकेले बता रहे हैं कि अगर आपके पास प्रकार है तो प्रकार से बनाइएगा, सर्कल अच्छी तरह से बनेगा, ठीक है, और बेटर बनेगा, ठीक है ना। मेरे पास अभी प्रकार नहीं है, ठीक है, इसलिए कुछ बड़ा बन गया भाई, इसको छोटा करते हैं, ठीक है, समझे नहीं समझे, हाँ कुछ छोटा करते हैं, बहुत बड़ा बन गया भाई, ठीक है। देखिए एक सर्कल भाई जिसका केंद्र हम लोग क्या लेते हैं भाई, ओ, क्या भाई, जिसका केंद्र हम लोग ओ, ठीक है, सेंटर ओ है, क्या भाई, सेंटर हम लोग क्या बताइए यहाँ पे लेते ओ भाई, ओ है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, मान लेते भाई एक दी गई रेखा है, क्या भाई, दी गई रेखा एल मान लेते, क्या भाई, दी गई रेखा एल, ये दी गई रेखा ठीक है, ये दी गई रेखा है भाई, क्या है, एल है, ये दी गई रेखा है, ठीक है, ये दी गई रेखा एल है, तो इसके समानांतर, ठीक है, इसके समांतर मतलब पैरेलल दो ऐसी रेखाएं खींची जो खींची कि उनमें से एक स्पर्श रेखा, अच्छा स्पर्श रेखा होगा भाई, वृत्त से एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा, एक ही बिंदु को टच करेगा, एक ही बिंदु को छुएगा ना, क्या बोलते हैं, यस है ना, बोले जी भैया, आराम से बोल सकते हैं आप, एक ही बिंदु को छुएगा मतलब टच करेगा, स्पर्श करेगा, तभी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब इसको क्या बोल सकते भाई, तभी इसको हम लोग स्पर्श रेखा बोल सकते। एक बिंदु मान लेते पी है इधर और एक बिंदु यहाँ पे क्यू है, मतलब पी क्यू एक रेखा हो गया, कौन सा रेखा हुआ, स्पर्श रेखा हुआ। जब एक बिंदु मान लेते यहाँ पे क्या, एक बिंदु भाई क्या, एक बिंदु यहाँ पे ए पे क्या करता है, ए पे टच करता है मतलब स्पर्श करता है, ठीक है। अब एक बिंदु एक क्या कहते हैं स्पर्श रेखा हो गया भाई, किसका, दी गई रेखा का समांतर पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गया, और साथ ही साथ दूसरी छेदक रेखा भी निकालना है। अच्छा छेदक रेखा क्या बोलते हैं, वृत्त के दो बिंदुओं को काटे, ऐसी रेखा को वैसी रेखा को क्या बोलते हैं भाई, ऐसी रेखा मतलब वैसी रेखा को दो बिंदु, वृत्त के दो बिंदु को काटे तो वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो वैसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, छेदक रेखा, क्या बोलते हैं, छेदक। देखिए समांतर है कि नहीं है, बोलिए जी भैया समांतर है, ठीक है, समांतर है, समझे कि नहीं समझे, समांतर। तो इसको हम लोग क्या भाई सी डी मान लेते, क्या सी एक बिंदु डी पे काटता है, ठीक, काटती है, तो सी डी यहाँ पे क्या हो गया भाई, सी डी जो है ना सेकेंड हुआ मतलब छेदक रेखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या भाई, सी डी जो है कौन सा रेखा भाई, छेदक रेखा है, छेदक रेखा आपको हम समझा चुके हैं, छेदक रेखा क्या होता है, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होता है, अगर आप और अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, अगर ये से वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में हम करवा दिए शायद इस वीडियो का ना, जिसमें हम समझा है छेदक रेखा ये सब रेखा के बारे में डिस्कस जो किए हैं, तो शायद आप ना देख लीजिएगा, क्या कहते हैं वीडियो जो बना होगा ना लगभग 15 मिनट का, 15 से 16 मिनट का होगा, यही वीडियो क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। छेदक रेखा को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड, क्या बोलते हैं, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड नहीं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, SECENT सेकेंड। और पी क्यू क्या भाई, स्पर्श रेखा, क्या भाई स्पर्श रेखा है भैया, स्पर्श रेखा है, समझे कि नहीं समझे, हाँ
ओके ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। अब आपको हम बता देते हैं कि छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है और अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। थोड़ा सा समरी बताते हैं। देखिए, स्पर्श रेखा वैसी रेखा होती है जो वृत्त के किसी भी वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, एक ही बिंदु को, केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, वैसी रेखा को स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बिंदु पर स्पर्श करेगा और स्पर्श जिस बिंदु पर स्पर्श करता है इसको स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा छेदक रेखा क्या होता है, वैसी रेखाएं जो वृत्त के दो बिंदु को काटती है, वैसी रेखा को हम लोग छेदक रेखा मतलब सेकंड बोलेंगे, सेकंड। ठीक है, समझे, सेकंड लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, समझे, यहाँ तक क्लियर भैया, यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भाई क्लियर। और अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, वैसी रेखा जो किसी वृत्त को, जो किसी वृत्त को ना तो काटती है, ना ही कोई बिंदु पर काटती है, और ना ही कहीं काटती है, और ना ही कहीं स्पर्श करती है, वैसी रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब नो इंटरसेक्शन लाइन कहते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से भाई समझ गए। अगर और आपको डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, चाहे गर्ल्स में हो या फिर बॉयज़ में हो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है, और ढेर शुक्रिया आप लोगों का वीडियो वॉच करने का। ठीक है।